Praise the Lord and welcome once again Praise the Lord और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है for this morning service. इस सुबह की रविवार की आराधना में। This is the day the Lord has made. आज का दिन यहोवा ने बनाया है We will be glad and rejoice in it. और हम उसमें आनंदित और मगन होंगे। One songwriter says, एक गीत का लेखक कुछ इस प्रकार से बोलता "Oh, है, when I think of the goodness of Jesus जब मैं यीशु की भलाई के बारे में सोचता हूँ and all that He's done for me, और सोचता हूँ कि उसने क्या कुछ मेरे लिए किया my है, soul cries out, Hallelujah. तब मेरा प्राण चिल्ला उठता है हालेलुया। Praise God प्रभु की स्तुति करता for saving me." मुझको बचाने के लिए। So put your hands together. आइए ताली बजाकर हम इस गीत को गाएं Give the Lord a shout of praise. और प्रभु को जोरदार चिल्लाकर उसकी स्तुति करें। When I think of the goodness of Jesus and all that He's done for me, my soul cries out, Hallelujah, praise God for saving me. Victory, sweet victory is mine. Victory, sweet victory is mine. I'll just hold my peace, let the Lord fight the battle. Victory, sweet victory is mine. Satan, your kingdom's coming down. Satan, your kingdom's coming down. I'll just hold my peace, let the Lord fight the battle. Satan, your kingdom's coming down. Victory, sweet victory is mine. Victory, sweet victory is mine. I'll just hold my peace, let the Lord fight the battle. Victory, sweet victory is mine. When I think of the goodness of Jesus and all that He's done for me, my soul cries out, Hallelujah, praise God for saving me. Oh, victory, sweet victory is mine. Victory, sweet victory is mine. I'll hold my peace, let the Lord fight the battle. Victory, sweet victory is mine. Satan, your kingdom's coming down. Satan, your kingdom's coming down. I'll just hold my peace, let the Lord fight the battle. Satan, your kingdom's coming down. Amen. Amen। You know, we got to think of what the Lord has done. आप जानते हैं हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। We are so worried about all what is happening around us. और हम लोग हमारी चारों तरफ क्या कुछ घटनाएं घट रही उसको देखकर हम विचलित हो जाते We हैं forget the goodness of Jesus और ऐसा होता कि हम यीशु मसीह ने जो भलाई किया उन सब को हम भूल जाते हैं and all that He's done for me. और कितना कुछ उसने हमारे लिए किया। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमेन। Sing that Hindi song, पावन है वो प्रभु हमारा. हिंदी के उस गीत को गाएंगे, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो. उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो. निर्बल काओ बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो. जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो. प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान. प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान. पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण. उसकी जय जयकार करो. जय हो,
दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो, जय हो, 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 जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मांगो उसे अपना दान, मांगो उसे अपना दान। उसकी जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, ओ जय हो, जय हो, जय हो। Amen. आमेन। How much we long that we could be together worshiping the Lord. हम बहुत चाहते कि हम एक स्थान में हम सभी लोग एकत्रित होकर प्रभु की ऐसी आराधना करें। But we can be one in the spirit wherever we are. लेकिन प्रियो, हम जहाँ कहीं भी अलग अलग स्थानों में हैं, हम आत्मा में एक हो सकते हैं। Amen. आमेन। Paul writing says, पौलुस लिखते हुए बोलता है, he says, if I am in the same spirit as you are, वो कहता wherever है, you might be. चाहे तुम जहाँ पे भी हो, मैं तुम्हारे संग एक मन का हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So let us worship God in spirit and truth. इसलिए आइए हम जहाँ पर भी हैं, आत्मा में और सच्चाई में होकर प्रभु की आराधना करें। Wherever Jesus is, जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु मसीह की it's उपस्थिति like है, heaven. वो स्थान हमारे लिए स्वर्ग के जैसा है। ये मेरे लिए है आसमान। एक गीत कहता है, ये मेरे लिए है आसमान। ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान। मैं यरदन को पार करके पहुंचा कनान, ये मेरे लिए है आसमान। उससे लोग नहीं समझते कि क्यों हम इतने खुश हैं और शादमान। खुदा ने आसमान से है भेजा पखरू, ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान। मैं यरदन को पार करके पहुंचा कनान, ये मेरे लिए है आसमान। बरकत बरसाता है आज, है भाई गुनाहों को मान, और यीशु को दे अपने दिल का सब राज, ये तेरे लिए है आसमान। हालेलुया। ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान। मैं यरदन को पार करके पहुंचा कनान, ये मेरे लिए है आसमान। बड़ा
क्या देखता हैरान होके खुदावन भला बीमान, वो अपने पाखरू से भरेगा तुझे, ये तेरे लिए है आसमान। गाइए, ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान। मैं यर्दन को पार करके पहुंचा कनान, ये मेरे लिए है आसमान। Hallelujah. Oh, hallelujah. Wherever you might be, आप चाहे जिस स्थान में भी क्यों ना हो, maybe a one room house or a tiled house, चाहे आप एक कमरे के घर में हो, चाहे घर पे खपरे लगे हुए घर हो, maybe there's nothing there और संभव है घर के अंदर कोई चीज भी ना हो, much to show the It- people, लोगों को दिखाने के लिए आपके पास में कुछ भी नहीं है, but the joy which is in your heart, लेकिन वो आनंद जो आपके हृदय के अंदर है, because Jesus is there, क्योंकि यीशु मसीह वहां पर है, this is like heaven. तो वो हमारी उस स्थान Hallelujah. स्वर्ग के समान है। Amen. आमेन। ओ बरकत पर बरकत बरसाता है आज, ए भाई गुनाहों को मान, और यीशु को दे अपने दिल का सब राज, ये तेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान, ये मेरे लिए है आसमान। मैं यर्दन को पार करके पहुंचा कनान, ये मेरे लिए है आसमान। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। Give him glory, give him praise this ओ morning. उस प्रभु को सारी स्तुति और महिमा दे। He's worthy, he's worthy, he's वो worthy. योग्य, वो योग्य योग्य है। हालेलुया। Glory, glory, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Blessed be your name, blessed be your name. Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all gods. I exalt thee, O glory. I exalt thee. I exalt thee. O Lord. I exalt thee. Glory to God. I exalt thee. Hallelujah. I exalt thee. O Lord. Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted
you. We exalt thee. Oh, we exalt thee. Glory. We exalt thee. Oh Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. Give you glory. Give you honor, give you praise. You're worthy, worthy, worthy. हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को, हालेलुया परमेश्वर को, हालेलुया राजा को, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमेशा साचा लेता। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमेशा साचा लेगा। गाइए सब मिलकर। आराधना, आराधना, हाथ उठाकर आराधना, 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 आराधना। Glory, give you glory, give you praise, give you honor. जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता
संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। आंसुओं को पोंछेगा, सीने से लगाएगा, आंसुओं को पोंछेगा, सीने से लगाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। The scripture says, पवित्र शास्त्र कहती है, even though a mother may forget her sucking child, चाहे माँ भी अपने बच्चे को जिसे वो दूध पिलाती है भूल जाए, yet will I not forget thee. परमेश्वर कहता तो भी मैं तुझको कभी नहीं भूलूंगा। I have written your names on the palms of my hand. मैंने तेरे नाम को अपने हथेलियों में खोद कर बनाया है। They are continually before me, says the Lord. परमेश्वर कहता तू सदैव मेरे सन्मुख रहता है। Let this day be a day where you feel the touch of God on your life. आज का दिन ऐसा हो जाए जब आप प्रभु के स्पर्श को अपनी हृदय में महसूस करें। Give them all to Jesus, अपना सब कुछ प्रभु के हाथ में सुपुर्द कर दो, for He cares for you. क्योंकि उसको तुम्हारा फिक्र है। All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Oh, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुंजी सब मैं देता हूँ। This morning, Father, स्वर्गीय पिता आज की सुबह we say like Simon Peter said,
हम शमौन पतरस के समान तुझसे कहते हैं, where should we go? प्रभु हम तुझे छोड़ के कहाँ जाएं? You have the words of eternal life. अनंत काल के जीवन के वचन तो तेरे ही पास है। Hide us under your wings. हमें अपने पंखों के तले छिपा ले स्वामी। Safe सुरक्षित in the arms of Jesus. प्रभु यीशु के बाहों में। Lord, हे प्रभु, our prayer shall always be, हमारी प्रार्थना सदा यही होगी, take not thy Holy Spirit away from us. अपनी पवित्र आत्मा हम पर से अलग ना होने दे And cast us not out of your presence. और अपनी उपस्थिति से हमें अलग ना कर। Let this day be a day where we will see Jesus. आज का दिन ऐसा हो जाए जब हम अपने प्रभु यीशु को देखने पाए। Feel your touch on our lives. तेरे स्पर्श को अपने सरों के ऊपर हम महसूस करें। Those who are sad and downhearted today, जो आज उदास है, जो आज निराश है प्रभु, circumstances has caused things that have brought them to this state. परिस्थितियों ने ऐसे उनको जगह में लाकर खड़ा कर दिया है। Let them know the one who feeds the sparrows stands by their side. ओ प्रभु, इस बात को वे लोग जानने पाए कि वो परमेश्वर जो गौरैये पक्षी को भी खिलाता है, वो उनके संग खड़ा है। Oh God, ओ प्रभु, intervene in the life of our church. हमारी कलीसिया के जिंदगी के अंदर तू हस्तक्षेप कर स्वामी। And all those who hear us all over the world. और सारी दुनिया के कोने कोने में जहां कहीं से भी लोग इस वचन को सुनते हैं, May your presence fill that house where they stay. तेरी उपस्थिति उस घर को भर ले जहां पर ये आवाज गई Let है। the cloud of your glory enter into that place. तेरी महिमा का वो बादल उस जगह के अंदर प्रवेश कर Break जाए। every chain of the enemy. दुश्मन के हर एक जंजीर टूट कर गिर The जाए darkness be lifted up. और वो अंधकार का भारीपन हट जाए। Oh God, परमेश्वर, arise for your people, we pray. उठ प्रभु, क्योंकि तेरे लोग तुझसे विनती कर रहे हैं। Bless them, oh God. उन्हें आशीष दे स्वामी। Let this day be a day of miracle. आज का दिन चमत्कार का दिन हो जाए। Oh, change situations. परिस्थितियां को बदल दे अब। Glory, 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 glory. जीसस, जीसस। Those who have lost their loved ones, I pray. प्रभु, जिन लोगों ने अपने प्रियों को खोया है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। Comfort of the Holy Spirit be multiplied. पवित्र आत्मा की शांति बहुत गुना बढ़ा कर उनको दी जाए। Oh God, परमेश्वर पिता, we commit them into your hand. हम इन प्रिय लोगों को जो दुखित हैं तेरे हाथ में सौंपते हैं। Comfort and keep them. तू अपनी शांति उनको प्रदान करना। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. Amen. Thank the Lord for this wonderful day. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए। We all have come into His presence to worship Him. हम सभी लोग प्रभु की आराधना करने उसकी उपस्थिति में आए हैं। This is the day the Lord has made. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, And let us rejoice and be glad in it. हम उसमें आनंदित और मगन हों। Amen. आमेन। Shall we look to the Lord in a word of prayer? आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, matchless, glorious, wonderful name of Jesus, अतुल्य और सामर्थ्य और महिमामयी यीशु के नाम में we walk into your holy presence. हम तेरी पवित्र हुजूरी में आते हैं And we thank you, Lord, for this privilege to come into your presence. और तेरी उपस्थिति में ऐसे आने के सौभाग्य के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Bless our gathering this day. हमारा आज के दिन ऐसे इकट्ठे होने पे तू आशीष दे। Give us utterance to speak your word. तेरे कलाम को बोलने की शक्ति दे प्रभु। May the anointing of thy spirit rest upon us unabated. पवित्र आत्मा का अभिषेक निरंतर हमारे जीवन से बहता रहे।
Bless us, we pray in Jesus' name. हमें आशीष दे, यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। Shall we turn to the Gospel of Mark, the 9th chapter? आइए इस समय हम खोलेंगे मरकुस का सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय। The scripture says, Blessed is he who readeth. वचन में लिखा है, धन्य है जो इन बातों को पढ़ता है। Blessed is he who hears. धन्य है वो जो इन वचनों को सुनता है। Blessed is he who does it. धन्य है वो जो इन पर चलता है। Amen. आमीन। So when we read the scripture, जब हम इस पवित्र शास्त्र को यहाँ पढ़ेंगे, and let's follow it very carefully. आप भी ध्यान पूर्वक इसे सुने। Reading from verse 14. 14 आयत से आगे हम पढ़ रहे हैं। Mark's Gospel, 9th chapter, reading from verse 14. मरकुस 9 और उसका 14 आयत से। And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning with them. जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ वाद विवाद कर रहे हैं। And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed, and running to him, saluted him. उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। And he asked the scribes, What question ye with them? उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? And one of the multitude answered and said, Master, I brought unto thee my son, which hath a dumb spirit. And whithersoever he taketh him, he teareth him, and he foameth and gnasheth with his teeth and pineth away. And I spake to thy disciples, and they could not cast him out. भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल ना सके। And he answered and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him unto me. यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। And then when they brought him, and when he saw him, straightway the spirit tear him, and fell on the ground, wallowing, foaming. तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। And he asked his father, How long is it ago since this came unto him? And he said, Of a child. उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। And oftentimes it had cast him into fire and into waters, into destroy him. But if thou canst do anything, have compassion on us and help us. उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। And Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। And straightway the father of the child cried out, saying with tears, Lord, I believe, help thou mine unbelief. बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। And when Jesus saw the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, enter no more into him. तब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। And the spirit cried and rent sore and came out of him, and
As one is dead, in so much some said he's dead. तब वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया। And Jesus took him by the hand, lifted him up, and he arose. परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। Hallelujah. आमीन। This account is also written in Matthew and Luke. ये जो घटना है ये मत्ती के सुसमाचार और लूका के सुसमाचार में भी लिखा है। But they don't go into so much of detail as Mark is doing. परंतु जितना मरकुस ने विस्तार से यहाँ इसे लिखा है वो दोनों उतना विस्तार से नहीं लिखते हैं। But this is just after Jesus had come down from the Mount of Transfiguration. परंतु ये घटना तब हुई जब यीशु मसीह उस रूपांतर के पहाड़ से नीचे उतर कर आ रहे थे। You remember he had taken 3 of his disciples. आपको स्मरण होगा कि यीशु अपने साथ 3 चेलों को लेकर गए थे। And he was transfigured before them. और उस पर्वत पर उन तीनों के सामने यीशु का रूपांतर हो गया। It was so glorious, so wonderful. वो दृश्य इतना महिमामय, इतना अद्भुत था। So Peter said that let us stay here only. कि पतरस तो ये कहने लगा, हे प्रभु हम यहीं बस जाते हैं। It is so wonderful. ये जगह क्या ही शानदार है। God will give us some mountain top experiences. परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे पहाड़ों के खूबसूरत अनुभव को देता है। But there is need in the valley. परंतु कभी भूलना नहीं कि नीचे तराई में वहाँ जरूरत खड़ी There है। was somebody who was distressed. वहाँ पर कोई निराश मनुष्य खड़ा है। There is a multitude waiting behind. वहाँ पर कोई भीड़ इंतजार कर रही है। Expecting something from God. परमेश्वर से कुछ अपेक्षा के साथ खड़ी है। There are many things which medical science cannot do. बहुत सी ऐसी चीज है जिसे औषधि विज्ञान भी कुछ नहीं कर पाता है। Especially when it is an attack of the devil. बहुत खास तौर से उस समय जब इस प्रकार से दुष्ट आत्माओं का आक्रमण होता है। So we read this account over here. जब हम इस लेख को यहाँ पढ़ते हैं, Jesus is coming down the mountain. यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतर कर आ रहे थे। There are big crowd and a lot of questions are being asked to the disciples who remain behind. उसने देखा कि जो चेले नीचे रह गए थे उनके साथ बड़ी भीड़ वहां पर विवाद कर रही थी। But remember one thing. एक बात को स्मरण रखें, Jesus will always stand by his disciples. यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों के पक्ष में खड़ा रहा। The scribes were questioning them. शास्त्री उनसे सवाल कर रहे थे। The scribes could not cast him out. वो शास्त्री जो स्वयं उस दुष्टात्मा को निकालने की सामर्थ्य नहीं रखते थे। But they are asking the disciples, why couldn't you do it? परंतु वो विवाद कर रहे थे चेलों से कि तुम क्यों नहीं निकाल पाए। So when Jesus came down, he first checked on the scribes and Pharisees. और जैसे यीशु मसीह नीचे उतर कर आए, सर्वप्रथम उसने उन फरीसियों और शास्त्रियों से बात किया। What question he with them? तुम क्या मेरे चेलों से विवाद कर रहे हो? And one of the crowds one of man spake out. तब भीड़ में से एक जन ने पुकार के कहा, I brought my son. उसने कहा, हे प्रभु मैं अपने बेटे को लाया था। If you read the book of Matthew's account, यदि आप मत्ती के लेख को इसी घटना का आप पढ़ेंगे, it says over there, वहां पर मत्ती इस प्रकार से बोलता है, 17th chapter, 17 अध्याय मत्ती का, when you read from verse 14 onwards, और उसके 14 आयत से आगे यदि आप पढ़ें तो he says when they were come to the multitude, there came a certain man kneeling down to him and saying, Lord have mercy on my son. वहां पर लिखा है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। He is a lunatic. और क्योंकि उसे मिर्गी आती है, So vexed, और बहुत दुख उठाता है, oftentimes falling into fire and into water. और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। Could you imagine this man has been suffering for so long? आप कल्पना कर सकते, ये पुरुष इतने लंबे समय से दुख में था। Whenever there is a child born, there is joy in the house. जहाँ कहीं भी एक बालक पैदा होता है, घर में आनंद होता है। There is a lot of celebrations. वहाँ पर उस खुशी को मनाया जाता है। Few days we've been seeing. कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, There were men who were born crippled. ऐसे लोगों के child बारे में जो बच्चे जो कि बचपन से ही किसी शारीरिक चुनौतियों को लेकर पैदा हुए। There was a man who was born blind. एक मनुष्य था जो अंधा पैदा हुआ। And here is one fellow, here is one child. यहाँ पर भी एक ऐसा ही बालक है। From childhood, the demons could hold of him.
बचपन से दुष्टात्मा ने उसको जकड़ लिया है Life became a misery. और जीवन दुर्दशा पूर्ण हो गया। That is what the devil wants to do. शैतान प्रियो यही लोगों के साथ करता If he है। can get an entry into the homes, यदि वो किसी घर के अंदर प्रवेश मिल जाए उसे, entry into somebody's body, किसी के शरीर में प्रवेश पा जाए, he will not only destroy that person, न केवल उस मनुष्य को नाश करना चाहता है, he will destroy everything around him. वो उसके आसपास की सारी चीजों को भी नाश करना चाहता The है। peace of the house is gone. घर की शांति बिगाड़ना चाहता है। The child is grown up. और जब ये बच्चा भी बड़ा हो गया, No, he's not normal. अब लेकिन वो सामान्य नहीं जी पा रहा है। Sometimes he goes into fits. कभी कभी वो उसे मिर्गी आती है The mother is cooking and he falls into the fire. और कभी वो माँ संभवतः खाना बना रही और वो उस आग में गिर पड़ता है। There's a boiling water, he wants to go and fall in और there. कहीं पानी है, उस पे वो जाकर दुष्टात्मा से गिरा देता है। Maybe going around a lake and he wants to go and drown him या over किसी there. झील के पास वो हो तो दुष्टात्मा उसे डुबाना चाहती है Make him fall into the well. और कहीं संभव कुएं में उसे गिराना चाहती है। Everywhere destruction. हर जगह विनाश करना चाहती है वो दुष्टात्मा। Every day I do not know how these years pass by. और हर दिन मैं नहीं जानता कि ये सालों कैसे बीते। Sometimes it comes into our lives also. कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे बातें होती है You wonder from where these things are coming. और आप सोचते कि ये समस्या मेरे जीवन में कहां से आई। One problem is solved, the other one एक comes. समस्या चली गई तो दूसरी आ गई। It seems the storm is just not willing to cease. ऐसा लगता है कि जीवन का ये तूफान शांत होना नहीं चाहता। Amen. आमेन। This man, ये आदमी, I'd like to imagine where his position is. मैं इस आदमी की परिस्थिति की कल्पना करना चाहता हूँ। Sometimes making this child to go to sleep, कभी maybe. कभी संभवतः वो अपने बच्चे को सुला रहा हो And he thinks now he's calm and going off to sleep. और उसे लगता कि अब वो शांत सो गया है। Again the demons enter in. लेकिन तब दुष्टात्मा वहाँ कार्य करती, He twists and he turns. वो उसे मरोड़ता है, परेशान He foams from his mouth. और वो मुंह में फेन भर लाता His teeth are clenched. और वो दांत पीसता है They do not know what to do. और उसे नहीं मालूम कि उसे क्या करना They might चाहिए। have run to many places. हो सकता उसे कई स्थानों में उसे ले गए हो, But then they heard of Jesus. लेकिन तब उनको Hallelujah. सुनाई दिया वो नाम यीशु मसीह का। Hallelujah. Amen. And they came. और वे आए And there was a big multitude waiting. और वहां पर एक बड़ी भीड़ वहां पर लग गई। Jesus was not there. यीशु मसीह लेकिन वहां नहीं था। The disciples were there. चेले उसके वहां थे। So he was in such desperation, he asked the disciples to cast him out. और वो आदमी इतना हताश था कि उसने उन चेलों से ही निवेदन करने लगा, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। The disciples had done miracles earlier. चेलों ने पहले भी उनके हाथ से चमत्कार हुए थे। The 70 went and did great signs and wonders. 70 चेले भी गए और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए थे। But this time they tried, nothing happened. लेकिन इस बार उन्होंने यत्न किया लेकिन दुष्टात्मा नहीं गया। But Jesus came down. तब यीशु मसीह पर्वत से नीचे उतर के जब आया, And everybody saw him and they were amazed. लोगों ने जैसे Hallelujah. उसे देखा वे चकित हुए। Hallelujah. Hallelujah. What made them to get amazed? कौन सी चीज उनको चकित कर देती है? Oh, the communion and glory with God. वो परमेश्वर पिता के साथ की सहभागिता और महिमा। Amen. आमेन। And this man kneeling down to Jesus said, और ये मनुष्य यीशु के सामने घुटने टेक कर बोलता है and he says to him, और उससे बोलता है, Lord, हे प्रभु, have mercy on my son. मेरे बेटे पर तरस खा। Amen. आमेन। You see, he knew that this person can have mercy. वो जानता था ये मनुष्य यीशु दया कर सकता है। The cry of mercy has been always the cry of the helpless. वो दया की पुकार हमेशा से ही एक असहाय मनुष्य की पुकार रही The है। cry of mercy has always been the cry of the hopeless. करुणा की पुकार हमेशा एक आशाहीन मनुष्य की रही है। There was some element of desperation. वहां पर हताशा का तत्व उसकी आवाज में था। And there is something which says, oh, I surrender all. और कोई ऐसी चीज थी जो कहती थी मैं अपने आप को संपूर्ण अर्पण करता हूँ। To whom they were calling. वो जिसको वो पुकार रहे हैं, They were expecting to that person will show mercy. और वो ये अपेक्षा कर रहे थे कि प्रभु उनके ऊपर में दया करे। There were some people who had called for mercy but they never found mercy. कुछ लोगों को उन्होंने दया के लिए आवाज तो दी लेकिन उनको कभी दया उनसे नहीं मिली। There were some ruthless rulers who have killed people. कुछ ऐसे शासक रहे जो कि क्रूर थे
आए और उन्होंने लोगों को कत्लेआम किया। They had no mercy in the heart. उनके मन के अंदर कोई तरस या दया नहीं थी। 6 million Jews वो 60 लाख यहूदियों को killed. कत्ल कर दिया। There's no mercy. वहां पर कोई दया उस मनुष्य में नहीं। Hardness of heart. हृदय की कठोरता वहां दिखती। There is something exactly opposite to what God's nature is. परमेश्वर के स्वभाव के ठीक विपरीत वो स्वभाव दिखता है। God is a merciful God. परमेश्वर एक दयालु प्रभु है प्रियो। And he expects man to show mercy to others. और वो मनुष्यों से अपेक्षा करता है कि वो दूसरे मनुष्य पर दया करे। Ignoring and turning away. किसी प्रकार से उपेक्षा करके मुड़ के चले जाना। Turning a deaf ear और जैसे कि बात को अनसुना कर देना। to a person who is in need. उस आदमी की आवाज जो जरूरत से पुकार रही है। Matthew's Gospel 5th chapter 7th verse says, मत्ती के 5 और उसके 7 आयत में लिखा है, Blessed are the merciful. धन्य है जो दयावंत हैं, They shall obtain mercy. उन पर दया की जाएगी। What you sow, you reap. आप जो कुछ भी बोएंगे वही काटेंगे। You show mercy. यदि आप दया का बीज बोएंगे Mercy will be shown to you. तो आपके ऊपर में दया दिखाई जाएगी। Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहे हैं, Blessed are the merciful. धन्य है जो दयावंत है, Whose eyes are always filled with mercy. जिनकी आंखें हमेशा दूसरों पे तरस के साथ देखती हैं, Whose heart is always filled with mercy. जिनका हृदय हमेशा दया के साथ देखता है, They shall obtain mercy. ऐसे लोगों पर दया की जाएगी। Luke's Gospel 6th chapter 36th verse says, लूक और उसका 6 और उसके 36 में इस प्रकार से लिखा है, Be ye therefore merciful, as your Father in heaven is merciful. लिखा है 36. जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। Amen. आमेन। Jesus is teaching. यीशु मसीह उन्हें सिखा रहा। And now you see how he reacts. अब आप देखते हैं कि उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। Always when men have called for mercy, God has answered. हमेशा जब कभी भी लोगों ने परमेश्वर को दया के लिए पुकारा, उन्होंने दया पाया है। God is a merciful God. परमेश्वर दयावंत प्रभु है। But we must also know one thing. परंतु हमें एक बात साथ में जान लेना चाहिए। There will be a time. एक समय मनुष्य के जीवन में आता है। God is now very gracious and loving and kind today. परमेश्वर आज तो बहुत दयालु, दयावंत और अनुग्रहकारी है। But there will be one time when man on his own will make a decision against him. लेकिन ऐसा समय उसके जीवन में आता है जब मनुष्य स्वयं अपने आप से उसके विरुद्ध में निर्णय लेता है। But when his soul has gone out of this body, लेकिन जब उस आदमी का प्राण उसके शरीर से छूट जाए, there is time no more. उसके बाद कुछ सुधारने समय नहीं। Like that rich man cried from hell, जैसे वो धनवान आदमी जो अधोलोक से पुकार रहा था, Father Abraham, हे अब्राहम पिता, have mercy. मुझ पर दया कर। It's too late. लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। But when God's door is open, लेकिन जब तक परमेश्वर का दया का द्वार खुला है, his door for mercy is open. उसकी दया का करुणा का द्वार खुला Let है, us come boldly into his presence, तो हियाव के साथ चले आए उसकी उपस्थिति में, to the throne of mercy, वो दया के सिंहासन के सामने, where we may obtain grace. जहां पर हमें आकर अनुग्रह मिलेगा। God is a merciful God. परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु है। Amen. आमेन। When you read in Exodus 34th chapter, जब आप निर्गमन और उसके 34 अध्याय में पढ़ते हैं, 6th verse, और 34 के 6 आयत में पढ़ते हैं, God had called Moses to the mountain परमेश्वर ने इस समय मूसा को पर्वत में आने के लिए कहा था, to give him the second set of the 10 commandments. और उन 10 आज्ञाओं का दूसरा भाग उसको देने के लिए। And Moses goes with these two stones. और मूसा इन पत्थरों को लेकर वहां जाता है। And the scripture says, वचन में लिखा है, and the Lord passed by before him और परमेश्वर उसके पास से होकर गुजरा, and proclaimed, और बोल आवाज होने लगी, the Lord God merciful. और प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। Hallelujah. हालेलुया। Lord God merciful, ओ यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु, gracious, और अनुग्रहकारी, long suffering, कोप करने में धीरजवंत, abundant in goodness अति करुणामयी and truth. और सत्य।
Hallelujah. हालेलुया। God is introducing himself. परमेश्वर अपना परिचय दे रहा है It says, Moses, you're preserved today. और कह रहा मूसा तू आज सुरक्षित है। The nation has been preserved. ये तेरा राष्ट्र सुरक्षित है Because you look at me. क्योंकि तूने मेरी ओर देखा The Lord God. यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु, Merciful. वो दयालु है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Gracious. और अनुग्रहकारी, Long suffering. कोप करने में धीरजवंत Abundant in है goodness. और अति करुणामय And truth. और सत्य है। Hallelujah. हालेलुया। No wonder the whole book of Psalms. वो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्यों भजन संहिता पूरी। No wonder the Jews when they sang their psalms, कोई आश्चर्य नहीं, जब यहूदी लोग उन भजनों को गाया करते थे they would repeat again and again. बार बार उसी बात को दोहराते थे। For his mercy endureth forever. उसकी करुणा सदा की है। Hallelujah. हालेलुया। For his mercy endureth forever. उसकी करुणा सदा की है। For his mercy endureth forever. उसकी करुणा सदा की If है। it was not for his mercy, we would have been consumed. यदि उसकी करुणा नहीं होती तो हम कब के मिट जाते। We have not lived the right way. हमने जिया सही तरीके से नहीं जिया। We have not spoken the right words. हमने बोला सही शब्दों को नहीं बोला। We have not behaved the right way. हमने सही व्यवहार नहीं किया। Still he spared us. तो भी उसने हमको त्याग बख्श दिया। Because his nature is merciful. क्योंकि उस परमेश्वर को स्वभाव दयावंत है। Not like man. मनुष्य के समान नहीं। Man is limited in his mercy. मनुष्य अपनी करुणा में सीमित है। Man is conditional in his mercy. मनुष्य अपनी करुणा दिखाने में शर्त रखता है लोगों के सामने। But God is himself merciful. लेकिन परमेश्वर स्वयं ही दयावंत है, खुद ही। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Lord God, परमेश्वर यहोवा merciful and gracious. ओ दयालु और अनुग्रहकारी। Hallelujah. Hallelujah. What kind of a God we serve. कैसा परमेश्वर की हम सेवा करते देखें। Oh, hallelujah. Amen. He introduces himself. वो अपना स्वयं का परिचय दे रहा है। Gracious and long suffering. वो अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, Abundant in goodness. अति करुणामय, Gracious, hallelujah. अनुग्रहकारी है वो And truthful. और वो सत्य भी है। When we look at him, जब हम इस परमेश्वर की ओर देखते when we हैं, look at ourselves, उसके बाद जब हम अपने खुद को देखते we हैं, find ourselves miserable. हम अपने आप को दुर्दशा में पड़ा हुआ पाते हैं। Very far short of what God wants us to be. परमेश्वर जो हमें बनाना चाहता उस निशाने से कितना दूर। Deuteronomy, व्यवस्था विवरण की 4th किताब chapter, और उसका 4था अध्याय 31st verse says like this. और उसके 31 आयत इस प्रकार से कहती है, For the Lord thy God is merciful God. He will not forsake thee, nor the covenant of thy fathers which he sware unto them. क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको न छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। Amen. आमीन। Your God तुम्हारा परमेश्वर is merciful. दयालु ईश्वर है, He will not forsake you, वह तुमको ना तो छोड़ेगा nor the covenant of thy fathers which he sware unto them. और जो वाचा उसने तेरे पितरों के से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। 2 Samuel 22nd chapter 26th verse says, और दूसरा शमूएल और उसका 22 अध्याय और उसकी 26 आयत में लिखा है, With the merciful thou wilt show thyself merciful, and with the upright thou shalt show thyself upright. वो कहता है दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। Meaning, if we show mercy, God will show mercy. यानी हम दूसरों पे दया करेंगे, परमेश्वर हम पर दया करेगा। In Psalm 103, 8 verse says, भजन संहिता 103 और उसके 8 में लिखा है, The Lord is great, merciful and gracious, slow to anger, plenteous in mercy. लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। Amen. आमीन। The Lord is merciful, यहोवा दयालु है, slow to anger,
क्रोध करने में विलंब करता है plenteous in mercy. और अति करुणामय है। Amen. आमेन। You see, देखिए, if you turn to Ephesians, यदि हम इफिसियों की पत्री को देखें 2nd chapter, और उसका दूसरा अध्याय, if you read the first few verses, आप उसकी शुरुआत की कुछ आयतों को जब पढ़ेंगे, he talks about you being dead in sins and trespasses, वहां पर वो लिखता है कि तुम अपने पापों और अपराधों के कारण मर गए थे, separated from God, परमेश्वर aliens. से अलग पराये हो गए थे। Then he comes to 4th verse. फिर उसके बाद चौथी आयत में आता है, But God, वो कहता है परंतु परमेश्वर, hallelujah, हालेलुया, who is rich in mercy, वो जो दया का धनी है, hallelujah, हालेलुया, who is rich बहुत धनी है वो, in mercy. दया का धनी। You touch him, mercy comes out. आप उसे स्पर्श करते दया मिल जाती है। For his great love wherewith he loved us. वो उस अपने उस बड़े प्रेम के कारण उसने हमसे प्रेम किया। Because of his love, उसके प्रेम के कारण he is merciful. उसकी करुणामयी, वो करुणामयी है। His nature is merciful. उसका स्वभाव ही करुणामयी है प्रियो। Hallelujah. हालेलुया। Turn to Hebrews 8th chapter. इब्रानियों और उसका 8 अध्याय 12th verse says, और उसकी 12 आयत इस प्रकार से कहती है, I will be merciful unto their unrighteousness, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा, and the sins and their iniquities I will remember no more. और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। Amen. आमेन। What more do we want? हम इससे बढ़कर उस परमेश्वर से क्या चाहते हैं? You remember in the scripture there are many people आप पाते हैं पवित्र शास्त्र में से बहुत से लोग हैं who called on God for mercy. जिन्होंने परमेश्वर को दया के लिए पुकारा, God heard them. और परमेश्वर ने उनकी आवाजों को सुन लिया। God will never turn away his ears from the cry of a sinner who is calling for mercy. परमेश्वर कभी भी अपने कान को नहीं मोड़ता उस पापी की आवाज से जो दया की भीख मांगता है। God always answers those who cry for mercy. परमेश्वर ने हमेशा उत्तर दिया है उन लोगों का जिसने भी परमेश्वर की दया मांगी है। And Jesus was talking about and telling the people about two kinds of people who went to the house of God. यीशु मसीह जब लोगों से बात कर रहे थे, उसने दो किस्म के लोगों को जो प्रभु के घर में गए उसके बारे में उनसे कहा। One was a Pharisee and the other one was a publican. उन दोनों में एक तो फरीसी था और दूसरा था एक चुंगी लेने वाला मनुष्य। A publican was appointed by the Roman government. और चुंगी लेने वाले को रोमी सरकार ने उनके बीच में नियुक्त किया था। And he held some position. और उसका समाज में एक पद तो था। He is sort of a tax collector. वो एक किस्म से लोगों से कर वसूल करने वाला आदमी था। Another place you find that they say that they manage the pub also. और दूसरे जगह में वो कहते हैं कि ये मनुष्य जो है ये लोगों से कर वसूलता है। And then where they would send liquor. जहाँ पे शराब बेचते हैं ऐसे स्थानों से वो कर वसूल किया करता था। ऐसे भी कहीं मिलता है। You see, so we find here हम यहाँ पर पाते हैं this is a man not accepted in the society. ये आदमी समाज में स्वीकार किया जाने वाले मनुष्यों में से नहीं था। ये He was a marked out sinner. वो चुंगी लेने वाला लोगों की दृष्टि में एक पापी मनुष्य था। He was might be quite harsh with the people. और वो लोगों के साथ में बड़े क्रूरता के साथ पेश भी आता था। He was not liked by people. He was not liked by the people. लोगों के द्वारा उसे पसंद नहीं किया गया था। But there was some desire in his heart to. लेकिन इस आदमी के हृदय में कुछ इच्छा थी। He went to the house of God. वो परमेश्वर के घर में गया। And another man और एक दूसरा आदमी वहां था who is a Pharisee, जो कि फरीसी था। the religious class of that day. उन दिनों का धार्मिक वर्ग का एक ऊंचा आदमी। He goes right in front. वो तो सीधा सामने आराधनालय में चला गया। And the scripture says और वचन में लिखा है he thinks he's praying to God but he prays with himself. उसे तो लग रहा था कि वो परमेश्वर से बातें कर रहा है लेकिन वो अपने आप से कर रहा था। He says I'm not like other people. वो तो प्रार्थना करते बोलता मैं दूसरों के समान नहीं हूँ। I live a clean life. मैं एक साफ सुथरा जीवन जीता हूँ। I
give my 1/10 मैं अपना 10वां अंश आय का देता हूं and प्रभु all को। that I have. जो कुछ भी मेरे पास है उन सभी का I fast. मैं उपवास करता हूं। And also, और साथ में I'm not like that man. मैं उस मनुष्य चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूं। I don't live the way he lives. जिस प्रकार से वो मनुष्य जीता है मैं वैसा जीवन नहीं जीता। Lord, you know me. हे परमेश्वर तू मुझको जानता The है। scripture says he prayed with himself. बाइबल कहती है उसने अपने आप से ऐसे प्रार्थना करके कहा। And then he says, और फिर वो कहता है Luke 18, 13, and 14 we read. लूक 18 और उसमें हम इस भाग को पढ़ते हैं। And the publican standing afar off would not lift up so much his eyes to heaven. लेकिन वो पापी मनुष्य जो वहां था दूर खड़ा होकर अपनी आंख भी परमेश्वर की ओर उठाना नहीं चाहा। He is standing behind. और वो पीछे वहां पर खड़ा He is है very far off. और दूर जाकर खड़ा He है। doesn't think he is worthy to even to come in front. उसे लगता है कि मैं वहां सामने आने के योग्य भी नहीं हूं। He cannot even lift his head to God. वो अपनी आंख को भी ईश्वर की ओर उठाना नहीं चाहता है, But he smote his breast. परंतु वो अपनी छाती पीट पीट कर बोलता है, God have mercy. I am a sinner. हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। God heard him. परमेश्वर ने Hallelujah. उसकी प्रार्थना सुन ली। Hallelujah. Hallelujah. Jesus says, यीशु कहता I है, tell you, this man went down home justified. मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। Hallelujah. हालेलुया। That is conviction of the Holy Ghost. ये पवित्र आत्मा का कायलपन है। You can beat a person down and he will not repent. आप एक व्यक्ति को आप कितना भी डांटते मारते लेकिन वो पश्चाताप नहीं कर पाता। But when the Holy Ghost comes in, किंतु जब पवित्र आत्मा वहां आता है there is a change. वहां पर जीवन बदल जाता है। Just recently, हाल ही की बात है, one of my friends, मेरे एक मित्र he died. उनकी मृत्यु की सूचना मिली। He was, when I was working, he was my sales manager. और जब मैं नौकरी किया करता था वो मेरे सेल्स मैनेजर थे। In the evening, he used to hit the bottle. शाम के समय वो नशा करता था। He was a good-looking, strong man, अच्छा दिखने वाला एक मजबूत मनुष्य था, educated, पढ़ा लिखा, but he couldn't give up his drinks. लेकिन वो अपने इस नशे से छूट नहीं पा रहा था। He would ask me many times, कई बार वो मुझसे पूछता था, what do you do in the evening? तुम क्या करते हो शाम को? I used to say, I go to church and pray. मैं उससे कहता था उनसे कि मैं चर्च जाता हूँ प्रार्थना करने। He says, but this time the church is over. तो कहते थे इस समय तो चर्च भी खत्म हो जाता होगा। So I used to say, I pray alone. तो मैंने उनको बताया मैं अकेले ही जाकर प्रार्थना करता हूँ। He smiled, वो मुस्कुराता था, smoking. धूम्रपान करते हुए। Sometimes he'd invite me for evening. कभी कभी वो मुझको आमंत्रण देता था कि मैं शाम को उनके साथ जाऊं। So I said, I don't drink. मैंने उनको मना करता था, मैं नहीं पीता। So why do you earn? तो पूछता था फिर आप कमाते किस लिए हो? But one day, लेकिन क्या हुआ, एक दिन we used to pray for him. हम उस भाई के लिए प्रार्थना करते थे। I was alone एक दिन मैं अकेला था, inside the church playing the piano. चर्च के अंदर पियानो बजाते I worshiping God. प्रभु की आराधना कर रहा था। Doors are closed. दरवाजे कलीसिया चर्च के ऐसे अड़े हुए थे। I saw a light of a vehicle coming in और मुझको into the compound. दिख सकता था कि कंपाउंड में कोई गाड़ी आई है क्योंकि उसकी रोशनी मुझे नजर आई। And I saw this man और फिर मैंने इस आदमी को देखा walking in. चर्च के अंदर आते हुए, He's eaten something. और वो His कुछ mouth was all red. मुंह उसका लाल सा था, कुछ उसने खाया था। I thought he's drunk. He's come. मुझे लगा वो नशे में होकर आया है। He came and sat in front. वो आकर सामने के उन कुर्सियों में बैठ गया। I kept worshiping God. मैं परमेश्वर की आराधना बंद नहीं किया। That time, उस समय I said, God, मैंने कहा, हे प्रभु, I can't do anything. मैं I can't do anything. कुछ नहीं कर सकता, It's in your hand. वो तेरे ही हाथ में है। He's come. वो आज तेरे पास आया है। After 15 minutes, 15 मिनट बीत जाने के बाद he fell on his face.
ये आदमी अपने मुंह के बल वहां गिरा। I never heard a man cry like that. और मैंने आज तक जिंदगी में किसी आदमी को ऐसा बिलखते नहीं सुना। There was no sermon that was preached. वहां कोई प्रचार नहीं हो रहा था, There was no crowds, no choir. कोई भीड़ नहीं थी, ना कोई क्वायर था, God was there. लेकिन वहां था परमेश्वर। He fell on his face वो अपने मुंह के बल वहां गिरा and he cried, he said, God have mercy on me, I'm a और sinner. बिलख कर बोलता है, हे परमेश्वर दया कर, मैं एक पापी आदमी हूं। He wept. वो रोया, He wept for half an hour. आधे घंटे तक वो प्रभु के सामने रोया। Rose up, embraced me and said, और जब खड़ा हुआ उसने मुझसे गले लगाया और बोलता है, after years I got a good friend. सालों के बाद मुझको एक अच्छा मित्र मिला है। Friends, प्रिय दोस्तों, that's what God can do. परमेश्वर मनुष्य के जीवन को ऐसा बदल सकता His life was changed. है। उनका जीवन बदल गया, He stopped drinking. उन्होंने नशा करना बंद कर दिया। He began preaching. वो यहाँ तक कि वचन का प्रचार करने लगे He became my interpreter. और मैं जहां जाता था मेरे संग अनुवाद करते थे। What a change. क्या परिवर्तन! God is merciful. परमेश्वर दयालु प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। Some might have looked at him as drunkard. लोगों ने उनको केवल एक शराबी के रूप में देखा रहा होगा, God was waiting लेकिन परमेश्वर तो इंतजार for कर the रहा था time he'll cry upon me. उस समय के लिए जब वो मुझको पुकारेगा। Amen. आमेन। Have mercy on me. हे प्रभु मुझ पर दया कर, I'm a sinner. मैं एक पापी मनुष्य हूँ। If you, यदि आप your heart condemns you, आपका हृदय आपको यदि दोषी ठहराता है, you can call on God. आप परमेश्वर के नाम को I पुकार। tell you something. मैं आपको कुछ कहूँ, His mercy उस परमेश्वर की करुणा endures forever. सदा की है। Hallelujah. Hallelujah. He will save your soul. वो आपके प्राण को बचा लेगा, He will save your life वो आपके जीवन को बचा from लेगा, destruction. विनाश से बचाएगा। Only one short prayer. केवल एक छोटी सी प्रार्थना जब आप उससे करेंगे, Have mercy on me, O Lord. हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। You don't have to go for pilgrimage. आपको उस प्रभु से बात करने तीर्थ में जाने की जरूरत You नहीं। don't have to pay to the church. आपको उस प्रभु से बात करने चर्च में धन देने की जरूरत नहीं है। You don't have to do penance. आपको उस प्रभु से बात करने कोई अपने आप को तकलीफ देने की जरूरत नहीं One है। prayer, one short prayer. एक छोटी सी संक्षिप्त प्रार्थना, Have mercy on me, O Lord, I am a sinner. हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। That very moment, उसी समय God will listen. परमेश्वर तेरी आवाज को The सुनेगा। scripture says, वचन में लिखा there है, is joy in heaven वो वहां पर स्वर्ग में आनंद होता when है one sinner repents. जब एक पापी ऐसे मन फिराता है। Amen. आमेन। This man went home justified. ये आदमी धर्मी ठहराए जाकर घर चला गया। I feel better. ओ अब मुझको अच्छा लग रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Forgiveness. क्षमा मिलना, When forgiveness comes, जब क्षमा आती है, your burden is lifted up. आपका सारा बोझ हट जाता The है। guilt is gone. वो ग्लानि चले जाती है। The devil has nothing to say anymore. अब शैतान को आपके जीवन पे दावा करने कुछ नहीं। Hallelujah. हालेलुया। One prayer. एक छोटी सी प्रार्थना, Have mercy on me, O God. हे परमेश्वर दया कर मुझ पापी पर। Amen. आमेन। David prayed that prayer. दाऊद ने भी ये प्रार्थना किया था। He fell in sin. वो पाप में गिर गया था। He was a man after God's own heart. वो तो परमेश्वर की हृदय के अनुरूप मनुष्य था। He sang praises to God. वो परमेश्वर की स्तुति गाता But था। there came a time in his life when he slipped. लेकिन उसके जीवन में ऐसा समय आया जब वो पाप पे गिर गया। You know the story. आप उस घटना को जानते हैं। Kill Uriah. और उसने उरिया को मरवा डाला। There was no peace in his heart. The song is gone. और उसके मन में अब शांति नहीं थी, गीत चले गए थे। Somebody had to point it out to him. किसी और को आकर उसे इंगित करके बताना पड़ा उसके अपराध। Sometimes कभी कभी God will have to have pointed out something. परमेश्वर को भी ऐसा करना पड़ता है, हमारे जीवन की कुछ पाप को इंगित करके बताए। Prophet Nathan came and gave him a story. नातान नबी आकर उसको एक कहानी सुनाता है। And you know what he said. आप जानते उसने क्या कहा? And when David said, "Who is the man?" और जब दाऊद ने कहानी के अंत में कहा वो अपराधी मनुष्य कौन है,
surely he'll not be spared. ऐसे मनुष्य जिंदा नहीं रहेगा। He said, you are the man. तो उस नबी ने कहा, वो मनुष्य तू है। He could have killed Nathan. वो राजा दाऊद नाथान नबी को मरवा सकता था। Nathan went back नाथान तो कहकर चला गया, with his head bowed. लेकिन अपने सिर को झुकाकर David prayed. दाऊद कहता है, Psalm 51 he wrote. भजन संहिता He prayed to God. 51 दाऊद की प्रार्थना है उसी घटना को लेकर। Have mercy on me, O God, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, according to thy loving kindness, तेरी उस बड़ी करुणा के अनुसार, according to the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. तेरी अनुग्रह और बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। 2 times in this verse, 2 बार इस आयत में he remembers God's mercy. वो परमेश्वर की करुणा, उसकी दया को स्मरण This करता है। time he's not pleading for somebody else. इस बार वो किसी और के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। Like this publican, he prays for himself. जिस प्रकार से इस चुंगी लेने वाले अपने लिए प्रार्थना किया था, He prays for himself. वो स्वयं के दया के लिए मांग रहा था। You can pray for yourself. आप अपने स्वयं के दया के लिए Have मांग mercy सकते हैं on me, कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, according to your loving kindness. तेरी बड़ी करुणा के Then अनुसार। he says, according to your multitude of your tender mercies, blot out my वो transgressions. कहता है, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। Amen. आमेन। Mercy. दया। God said to Nathan, परमेश्वर ने उस नबी नाथान से कहा, turn away, turn back. वापस मुड़, I've heard his prayer. मैंने उसकी प्रार्थना सुन लिया है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। God will never turn away his ear from a cry for mercy. परमेश्वर अपने कान को किसी मनुष्य की दया की पुकार जब होती है उससे मोड़ता नहीं। People are in need, they call for mercy. लोग आज आवश्यकता में हैं, दया की भीख मांग रहे हैं। The woman of Canaan came and cried unto the Lord. और वो कनानी स्त्री आई और यीशु को पुकार कर बोलने लगी, He said, have mercy on me, O Lord. हे प्रभु मुझ पर दया कर। Thou son of David, my daughter is vexed with the devil. हे दाऊद की संतान, मेरी बेटी को दुष्टात्मा सताता है। Another place. एक और स्थान में 2 blind men followed Jesus crying, 2 अंधे मनुष्य यीशु के पीछे पीछे चिल्लाते हुए आए, Thou son of David, have mercy. हे दाऊद की संतान हम पर रहम कर। Amen. आमेन। And on the way to Jericho, और यरीहो के मार्ग में एक समय blind Bartimaeus, son of Timaeus, अंधा बर्तिमई तिमई का पुत्र sat by the wayside begging. वो मार्ग के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। Who would understand his condition? कौन उस भीख मांगने वाले अंधे की दशा को समझेगा? Lived in darkness so long, पूरी जिंदगी जिसने केवल अंधकार में बिताई है, always depending upon somebody to help him. हमेशा अपनी मदद के लिए दूसरों की ओर का सहारा लेने The वाला, sound of some coins falling in his tray. उसके उस बर्तन में कुछ सिक्कों के गिरने की आवाज बस That was सुनता। only the hope of his living. उसके जीविका का यही आशा थी। And there was a prayer in his heart. लेकिन मन के अंदर एक प्रार्थना भी थी, If only my eyes can be opened, काश मेरी अंधी आंखें खुल I'll जाती, be like the other men are. मैं दूसरे लोगों के समान देखने लगता। I can hear the crowd, but I can't see. ओ मुझको भी भीड़ की आवाज तो आ रही, लेकिन मुझको दिख नहीं रहा। I can hear the voices of children, but I can't see मुझे them. बच्चों की आवाज भी आ रही, लेकिन मुझको दिख नहीं रहा। I can hear the birds chirping, but I cannot see ओ them. मुझे चिड़ियों की चहक की आवाज तो आती, लेकिन मैं देख नहीं सकता। I can feel the heat of the sun, मैं धूप की गर्माहट को तो महसूस कर but I लेता, don't see the light they लेकिन call मैं- light. ओ जिसको लोग रोशनी बोलते उसको मैं देख नहीं Oh, पाता। if I only could see. ओ काश मेरी आंखें खुल जाती। Why was I in this condition? मैं क्यों ऐसी दशा में You हूं? might be in that same position. आज आप भी कुछ ऐसी ही दशा में होंगे। So many प्रियो। questions unanswered. अपनी परिस्थितियों को लेकर बहुत से सवाल जिसका उत्तर ढूंढ रहे हैं। It keeps on cropping in your mind. बार बार वही सवाल उठकर आते हैं। Why, Lord? Why हे me? प्रभु क्यों ऐसा मेरे संग हुआ है? Why is this happened? क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ प्रभु? Then he heard of Jesus. तब उसने यीशु के बारे में सुना।
They say he's the son of David, the Messiah. लोग बातें करते थे कि वो मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र। लोग कह He रहे had a very keen ear, उसका सुनने के कान बहुत तेज थे, catching up every word that is coming out of the mouth of the crowds. आसपास के लोगों के मुंह से निकलने वाली हर एक आवाज को वो अलग सुन रहा Some are था। talking about how the lame man walked. कोई तो ये भी कहता था कि वो लंगड़ा जो था वो चलने लगा। Some are talking about the dead being raised. कोई बातें कर रहा था कि उसने मुर्दे को जिला दिया। Some are talking about a lunatic being healed. कोई बातें कर रहा था कि उसने किसी मिर्गी वाले को उसने चंगा कर दिया। Some are talking that demons leave when he speaks. कोई बातें कर रहा था कि दुष्टात्मा से ग्रसित आदमी को उसने चंगा कर दिया। Some are saying he could still the storm. कोई तो ये भी कह रहा था कि यीशु आंधी और तूफान को डांट कर शांत कर दिया। Faith began to rise. इस अंधे आदमी के अंदर विश्वास बढ़ने लगा। He says, what can I ask this man? वो सोच लगा मैं इस सामर्थी परमेश्वर से क्या मांगूं? I can only ask him for mercy. मैं केवल एक चीज मांगूंगा, दया कर दे। Have mercy on me. हे प्रभु दया कर। He heard that Jesus is passing that way. और उसने जैसे ही देखा कि यीशु वहां से, जैसे उसे पता चला यीशु गुजर रहा है, He said, thou son of David, वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, have mercy upon me. ओ मुझ पर दया कर। The crowd said, see, listen, he can't hear you. That's a big following he वो has. भीड़ के लोग उसके चिल्लाने को देखकर शांत करने लगे, कहने लगे कोई यहाँ तेरी नहीं सुन रहा है। Some might have said, blind man, don't shout in my ear, कोई fellow. ऐसा भी बोलता होगा, हे अंधे आदमी तू मेरे कान में क्यों चिल्ला रहा But the है? more they told him, the more he shouted. जितना लोग उसको शांत करते थे उतना अधिक वो चिल्लाता The था। greatest miracle of all. सारे चमत्कारों में एक बड़ा चमत्कार हुआ। The one who made the heavens and the earth. स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला The परमेश्वर, one who spake and the planets rolled into जिस space. परमेश्वर के बोलने से सारा अंतरिक्ष और तारे नक्षत्र आ गए। When he spake, the sea divided. जिस परमेश्वर के बोलने से समुद्र दो भाग में बट गया, He stood वो परमेश्वर रुक गया। at the voice of a beggar. एक अंधे आदमी की आवाज सुनी। It's not the beggar, वो भीख मांगने वाला नहीं, it's the mercy. परंतु वो करुणा की पुकार थी। Call for mercy. करुणा की पुकार कर, Thou son of David, ओ दाऊद की संतान, have mercy. मुझ पर दया कर। Jesus stood यीशु मसीह ठहर गया। and the crowd said, he calleth for you. भीड़ ने जाकर उस अंधे से कहा, चल वो तुझे बुला रहा है। Hallelujah. हालेलुया, He's calling. वो तुझे बुला रहा है। He said, what do you want me to do for you? यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? My eyes हे प्रभु, मेरी आंख may be opened. खुल जाए। That very moment, उसी पल he saw. वो देखने लगा And he saw the one, और उसने उसको देखा, beautiful one. उस अति खूबसूरत को, Hallelujah. Jesus of Nazareth. यीशु नासरत का। I wish मैं सोचता कि our काश spiritual eyes will open हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती that we might see him. कि हम उसको देख पाते। You're beautiful ओ तू खूबसूरत है प्रभु, beyond description, वर्णन से बाहर खूबसूरत है प्रभु, too marvelous for words. शब्दों के लिए प्रभु तू कुछ ज्यादा ही I stand amazed अद्भुत। मैं आश्चर्य के साथ खड़ा होता हूँ in your presence. तेरी हुजूरी में। Jesus यीशु of Nazareth, नासरत नगर का यीशु, merciful one. ओ दयावंत प्रभु, Hallelujah. हालेलुया। His mercy उसकी करुणा endures forever. सदा की है। God who is rich in mercy. वो परमेश्वर जो दया का धनी है, Rich in mercy. वो जो दया का धनी है। For his great love that he showed towards us. उसने वो बड़े प्रेम को जो हमारे प्रति दिखाया है, Brought us out of darkness into the light. अंधकार से हमको निकाल कर ज्योति में लाया है। Blind Bartimaeus must have kicked his tray. ओ संधे बोल। बारतिमई ने आंख खुलने के बाद अपने बर्तनों को भी फेंक दिया होगा। Took out his beggar coat. उस भिखारी पहनने वाले वस्त्रों को उतार फेंका होगा Followed him. और यीशु के पीछे हो लिया। Merciful one.
वो दयावंत के पीछे। Hallelujah. हालेलुया। Lord, हे प्रभु, look at my son. मेरे बेटे की तरफ देख। Hallelujah. जीसस। What a prayer. क्या प्रार्थना थी उस पिता की। Look at my son हे प्रभु, मेरे बेटे को देख and have mercy. और उस पर दया कर। If you have nothing more to pray, यदि उस प्रार्थना करने के लिए और कुछ यदि नहीं हो, these 2 lines God will hear. तो आपकी ये 2 लाइन परमेश्वर हमेशा सुनेगा। God have mercy on me. हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। Mercy on my child. Mercy on my home. मेरे बच्चे पे दया कर, मेरे परिवार पे दया कर। He did not say, heal him. उसने ये नहीं कहा, हे प्रभु मेरे बच्चे को चंगा कर। You just have mercy, he'll be healed. तू केवल दया कर दे, मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। And the scripture says, और वचन कहती है, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, bring him to me. ओ उसे मेरे पास लेकर आओ। Hallelujah. Amen. You have gone to 1,000 people. ओ आप हजारों लोगों के पास इलाज के लिए गए। Come to Jesus. यीशु के पास आज आ जाओ। Bring him to me. यीशु कह रहा है, उसे मेरे पास लाओ। And when he saw him, और hallelujah, जब उसने यीशु को देखा, one look, एक नजर, the demon manifested. उस आत्मा ने अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया। He rent that child and began foaming again. उसने उसे मरोड़ा और वो भूमि पर फेन बहाते हुए लौटने लगा। And Jesus commanded him, तब यीशु मसीह ने हुक्म दिया, I command you, you spirit, और कहा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, come out of him. मैं तुझे आज्ञा देता हूं उसमें से निकल ला। I say to you, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, enter no more. और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। He twisted and turned and fell on the ground. तब उसने चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़ कर निकल गया। They said he's dead. यहां तक कि लोग ये कहने लगे कि वो मर गया। Jesus put his hand and picked him up. परंतु यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। Darkness is gone. अब अंधकार जा चुका है, Light is shone. ज्योति आ चुका है। Hallelujah. Hallelujah. If there was some more written, something more written, और यदि कुछ और बातें वहां पर लिखी गई, the journey back home, लौट कर उनकी वापस घर की यात्रा के बारे में, hand in hand. दोनों पिता और पुत्र हाथ में हाथ डाल कर, Glory to God. Glory to God. महिमा करते। Hallelujah. Hallelujah. Mercy of God. हे प्रभु की दया कितनी बड़ी। Maybe the mother is waiting there. शायद घर में माँ रुकी हुई थी। Maybe the brothers and sisters are waiting. भाई बहन लोग भी जानना चाह रहे थे, What has happened? क्या हुआ है। There's a smile, there's a wave. और पिता मुस्कुराते हुए दौड़ा आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। He had mercy. उसने दया कर ही दिया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। God wants us to show mercy. परमेश्वर चाहता है कि हम दया दिखाएं। Blessed are the merciful, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, they shall obtain mercy. उन पर दया की जाएगी। Jesus talked about a man going from Jerusalem to Jericho. यीशु मसीह ने एक आदमी के बारे में बताया जो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। The question they asked him was, who is my neighbor? क्योंकि लोगों ने एक सवाल पूछा था यीशु से कि मेरा पड़ोसी कौन है। And he talked about a man who fell among thieves. तब यीशु मसीह ने इस घटना को बताया जिसमें वो मनुष्य चोरों के बीच फंस गया। And they stripped him and they wounded him. उन चोरों ने उसके कपड़े उतार लिए, उसको घमारा पीटा, Left him dying. और उसे मरता हुआ छोड़कर चले गए। And there's a priest that passed by. और एक याजक उसी मार्ग से होकर गुजरा। He had the means to help him out. उसे मदद करने के संसाधन तो उसके पास थे। He would have people following him. उसके साथ में और भी लोग हुआ करते थे। Already priest has some influence upon people. और वैसे भी याजक होने के कारण उसका कुछ प्रभाव था। He could have asked others to help. वो दूसरों को मदद के लिए आवाज दे सकता था। But who's going to put a hand into this? He went off. कौन इस परिस्थिति में अपने हाथ को डाले सोचते हुए चला गया। The Levite.
उसके बाद आया एक लेवी मनुष्य, the one who served in the temple, वो जो आराधनालय में सेवा टहल करता the one who talked of service. जो सेवा की बातें कहता था, He passed by the other side. वो भी उस घायल आदमी के बगल से चला गया। You know, आप जानते हैं, Samaritan came. एक सामरी मनुष्य वहां से आया। He was not very well to do. वो बहुत ही अच्छा माना जाने वाला नहीं था। They had no dealings with the Jews. यहूदियों के साथ सामरियों का कोई मेल जोल नहीं होता था। He could have said, let the Jew die. वो सोच सकता था, ये तो यहूदी मनुष्य है, मैं क्यों रुकूं? They don't deal with us so nicely, so let him die. हमारे साथ इनका कोई अच्छा व्यवहार नहीं है, उसे मर जाने दो। No, नहीं, he got down from his animal, वो अपनी उस जानवर जिसकी सवारी किया था उतरा, poured oil and wine, उसके घाव में तेल और दाखरस मला, carried him on his own घायल आदमी को उठाया Animal. अपने ही उस जानवर के ऊपर रख कर ले गया put him in an inn, और उसको एक सराय में ले जाकर उसे दिया told the innkeeper, और सराय के रखवाले से कहा, look after him. इसका देखभाल करना, Here is some money. ये रखो कुछ पैसा, When I earn, जब मैं return, व्यापार से लौट कर आऊंगा, I'll pay the whole bill. जितना और हुआ है वो भी मैं तुझे दे दूंगा। Jesus said, यीशु मसीह ने तब उन सुनने वालों से पूछा, now tell me who is the neighbor. अब बताओ कि इनमें से उस घायल का पड़ोसी कौन? And they said, और उन लोगों ने उत्तर दिया, he that showed mercy on him. पड़ोसी वही जिसने उसके ऊपर में दया दिखाई। And you know what Jesus said? तब आप जानते यीशु ने क्या उत्तर दिया? Go and do thou likewise. तुम भी जाकर ऐसा ही करो। Amen. आमीन। The one who showed mercy. जिसने दया दिखाई। Hallelujah. हालेलुया। And Romans 12 chapter 8 verse says, रोमी 12 और उसके 8 में लिखा है, Paul writing to the church, पौलुस कलीसिया को लिखते हुए कहता है, he that exhorteth, let him wait on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence. He that showeth mercy with cheerfulness. जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। Amen. आमीन। Don't show mercy and tell 5 people. वो दया दिखाकर 5 लोगों को बताना नहीं, You see that I did it like this. देखो मैंने इस प्रकार से उस पे दया की। Jesus expects us to show mercy. यीशु मसीह हमसे अपेक्षा करता है कि हम दया दिखाएं। Go and do thou likewise. और उसने कहा, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। Meaning, मतलब when you find somebody in need, do it. जब तुम किसी को जरूरत में पाओ तो तुम उसकी मदद करो। Don't see केवल देखो नहीं and pass off. और वहां से गुजर ना जाओ, See and do. देखने के बाद कुछ करो। He that showeth mercy, let him do it happily. और जो दया करे वो हर्ष से करे। Amen. आमीन। 1 John, पहला यूहन्ना 3rd chapter, और उसका 3रा अध्याय 17th verse says, और उसकी 17 आयत इस प्रकार से कहती है, he's talking about the love of God. वहां पर परमेश्वर के प्रेम के बारे में यूहन्ना लिखता है। So he says here, यहाँ वो कहता है, but whoso hath the world's goods, seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? Amen. आमीन। You shut up your own bowels of compassion. तुम उस पर तरस खाने को रोकते हो, Close the doors. द्वार तरस का बंद करते हो, Close the doors of your own understanding. अपनी समझ के द्वार को बंद कर देते।
Now don't think that person has to be very miserable. ये ना सोचे कि उस व्यक्ति को बहुत ही दुर्दशा में पड़ा हुआ होना चाहिए, Then only you go to help. तभी आप जाकर उसकी मदद करेंगे। You have the world's goods. आपके पास में जबकि संसार की You संपत्ति, see your brother is in need. और आप पाते हैं कि आपका भाई आवश्यकता में है, You shut up the bowels of compassion, और mercy. आप उस पर तरस खाना नहीं चाहते हैं। Mercy and compassion is together. दया और करुणा तरस साथ ही साथ है। This Samaritan had compassion on him, इस सामरी मनुष्य ने उस घायल के ऊपर तरस खाया, meaning he had mercy on him. यानी उसके ऊपर में दया दिखाई। He felt how he felt. उस घायल को कैसे लग रहा था वो भी वैसा ही महसूस कर सकता था। How can I leave him there? मैं कैसे इसको यहाँ छोड़ूं? Friend, don't worry, I'll take care. ओ दोस्त, Hallelujah. चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। That is enough. ये काफी है, That's enough. ये काफी है। Hallelujah. One Amen. word of encouragement. एक उत्साह का वचन। Early times, पुराने समय में they used to have a household doctor. घर के घरेलू डॉक्टर हुआ करते थे, And once the doctor comes, एक बार जब डॉक्टर आ जाए घर and he'll smile and say, no, nothing is going to happen. और मुस्कुरा कर बीमार से कह दे नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, That person gets all right. तो वो बीमार आदमी स्वस्थ होने लगता। I remember मुझे याद है when we were small, जब हम छोटे थे the doctor used to come to see my grandmother. और डॉक्टर मेरी दादी को देखने के लिए आते थे। So they would take his bag in the hand, लोग उनके बैग को हाथ में उठाकर अंदर लाते थे। and every situation is very tense in the house. घर के अंदर परिस्थिति तनावपूर्ण है, But once he comes and gives a big smile, लेकिन आकर जैसे वो मुस्कुराते थे hey, nothing is going to happen. और कहते थे कुछ भी चिंता की बात नहीं है, Half the problem is over. आधा तनाव चला जाता था। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Galatians 6 chapter, गलातियों 6वां अध्याय में 10th verse says, और 10वीं आयत कहती है, as we therefore have opportunity, let us do good all unto all men, especially to them that are of the household of faith. इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। Amen. आमेन। Blessed are the merciful. धन्य है वे जो दयावंत हैं, They will receive mercy. उन पर दया की जाएगी। You remember Jesus told one story. आपको स्मरण है यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। One man owed certain thing to another man. एक आदमी किसी से कर्ज लिया हुआ था, So he catches him. वो उसको पकड़ लेता है He says, when are you paying me up? और पूछता है कि तू मेरा पूरा कर्जा लौटाएगा कब? He says, have mercy on me. और वो आदमी कहता है मेरे पर दया कर, Give me some time. थोड़ा समय दे मुझको, I'll pay thee all. मैं जितना तुझसे लिया हूं सब लौटा दूंगा। The scripture says, वचन में लिखा है this man had mercy on him. इस आदमी ने उस पर दया खाई Forgive him all. और उसका जितना भी कर्जा था सब माफ कर दिया He says, friend, go. और कहा जाओ, Don't need to pay anything. आप लौटाने की भी जरूरत नहीं। He goes वो बाहर निकलता है, and he catches another one. The one somebody owes him कोई something. ऐसा उसका साथी जिसने उससे कुछ लिया था उसको उसने पकड़ लिया Caught him by the collar. और उसको पकड़ लिया उसके कॉलर को, He said the same words. और वही शब्द वो भी बोलता है, Have mercy on me. मेरे पर तरस खा, Give me time. मुझको थोड़ा समय दे, I'll repay thee all. जितना मैंने तुझसे लिया सब लौटा दूंगा। But he put him in the jail. लेकिन उसने उसकी नहीं सुनी, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। So the servants came and told the master. दूसरे सेवक लोग आए और उन्होंने स्वामी से पूरी घटना बताई Master got angry. और वो स्वामी जो था नाराज हो गया। When I showed you mercy, जब मैंने तेरे कर्ज को माफ करके दया दिखाई, shouldn't you have shown mercy to the क्या other one? तुझे भी नहीं चाहिए था कि तू भी अपने कर्जदारों पे दया करता? He owed you very little. उसने तो बहुत थोड़ा सा कर्ज तुझसे लिया था, I forgive you all. मैंने तो तेरी इतनी बड़ी कर्ज को माफ किया है। God wants us परमेश्वर हमसे चाहता है to be merciful. कि हम दयावंत हो, As Christ showed mercy. जैसे यीशु मसीह ने हम पर तरस खाया है। We have a high priest, हमारे पास एक ऐसा महायाजक है merciful high priest. जो कि दया दिखाने में काबिल है। Hallelujah. Hallelujah. We can enter into his presence. हम उसकी Oh, उपस्थिति में प्रवेश कर सकते knowing हैं, God is not going to strike us. ये जानकर कि परमेश्वर हमें मारेगा नहीं, The price is paid. क्योंकि पाप की कीमत चुका दी गई है।
We come to throne of grace, throne of mercy. अनुग्रह के सिंहासन उस तरस के द्वार पे आए हैं। You know the ark was covered by the mercy seat. आपको मालूम है उस संदूक जो था उसको दया की सिंहासन से उसे ढका गया था। 2 angels covered. तो स्वर्गदूत उसके ऊपर में ऐसे बनाए गए थे Because inside क्योंकि उसके अंदर it was law. वहां पर व्यवस्था थी। Law demanded certain things. व्यवस्था कुछ मांग करता था, But grace, अनुग्रह लेकिन He does it. वो उसे हटा देता है। Hallelujah. हालेलुया। Mercy the law was covered with mercy. ओ व्यवस्था Hallelujah. भी दया के साथ ढकी गई थी। Law came by Moses. व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आया। Grace and truth came by the Lord Jesus Christ. अनुग्रह और सत्य प्रभु यीशु मसीह से हमें मिला। Law demanded certain things. व्यवस्था कुछ चीजों की मांग करता था, Grace gives us certain things. लेकिन अनुग्रह दया जो है अनुग्रह हमें कुछ देता है। Law could not make us perfect, व्यवस्था हमें सिद्ध नहीं बना सकी, but grace makes us perfect. लेकिन अनुग्रह हमें सिद्धता की ओर ले जाता है। In law we had to do something. व्यवस्था के कामों में हमें कुछ करना था। Grace, everything God did for us. अनुग्रह में सब कुछ परमेश्वर ने हमारे बदौलत कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। He did everything. उसने सब कुछ कर दिया। Law came by Moses. व्यवस्था मूसा के द्वारा आया। Grace and truth अनुग्रह और सत्य came by the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह से हमें मिला है। Grace and mercy are mixed. ओ अनुग्रह और दया मिली हुई है। Oh, hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Mercy seat. ओ सिंहासन दया का, You come to God's हम throne. परमेश्वर के दया के सिंहासन के पास आते We हैं। are not consumed हम इसलिए भस्म नहीं हुए because His mercy endures forever. क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। But remember, परंतु याद रखें it will not be for long. ये ज्यादा समय तक ऐसा नहीं रहेगा। Once the time is over, एक बार जब इस युग का समय अंत में आ जाएगा, you cross the line, जब हम उस सीमा को पार कर जाएंगे, then there is no more mercy. उसके बाद वहां पर दया नहीं दिखाया जाए। Mercy is in Christ. दया यीशु मसीह में है, Outside of Him, उसके बाहर there is judgment. वहां पर न्याय है। Why don't you call on Him today? क्यों हम इसलिए यीशु के नाम को पुकार कर प्रार्थना ना करें? He will listen. वो हमारी प्रार्थना सुनने तैयार है। Amen. आमेन। You have nothing to give Him? No problem. हमारे पास प्रभु को देने कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं। He gave everything for us. वो सब कुछ हमारे लिए उसने दे दिया है। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Lord God, प्रभु परमेश्वर full of mercy, gracious, long suffering, and kind. दया का धनी, अनुग्रहकारी, क्रोध में धीरज धरने वाले, Rich in mercy, दया का जो धनी है, always willing to forgive. हमेशा क्षमा करने को तू तैयार है। We come to you. हम तेरे पास आए हैं। We pray, प्रार्थना है Lord, that you will continue to keep us under your protection. हे प्रभु कि तू हमें निरंतर अपनी सुरक्षा के नीचे रख। Your hand of mercy will be upon us. तेरी दया का हाथ हमारे जीवन के ऊपर हो। Goodness and mercy will follow us all the days of our life. भलाई और करुणा जीवन भर हमारे संग बनी रहे, From generation to generations. पीढ़ी के बाद पीढ़ी तक। You promised, Lord, तूने वायदा किया है प्रभु, to 1,000 generations. हजारों पीढ़ियों तक। Oh, wonderful God. अद्भुत परमेश्वर, Let your mercy तेरी करुणा को होने दे प्रभु, overshadow us. हमारे ऊपर वो छाया करे। May many be saved होने दे बहुत से लोग उद्धार पाएं by calling on your name. तेरे नाम को पुकारने के द्वारा। Bless your people. अपने लोगों को आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. 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 Thank you, Lord. Wonderful Jesus. Thank you for your prayers for us. आप जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद। Continue to pray for us. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। Churches all over are praying every day. कलीसिया हर स्थान में रोज प्रार्थना कर रही है।
Amen. आमेन। And I believe और मैं विश्वास करता हूँ answer is on the way. उत्तर बहुत जल्द हमें मिलेगा। Praying for a breakthrough, a great revival. एक आत्मिक बेदारी और जागृति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। Thank you for helping the ministry also. और सेवकाई में सहयोग करने के लिए आपको धन्यवाद। God bless you all. प्रभु आप सबों को उसके लिए आशीष दे। We sing a chorus. एक कोरस को इस समय हम गा लेंगे। We take the wherever you put your offering, you just put it there. Afterwards, we can collect it. आप जहाँ कहीं भी अपने भेंट को इकट्ठा कर रहे हैं, आप उसे इकट्ठा करें ताकि बाद में उसे हम संकलित कर सकें। In the mirror of His word, reflections that I see makes me wonder why He never gave up on me. He loves me as I am and helps me when I pray. Remember, He is the potter, I am the clay. He's still working on me to make me what I ought to be. It took Him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient He must be. He's still working on me. Ask a blessing on the offering which has come. प्रभु इन भेंटों के ऊपर तेरी आशीष को मांगते हैं। Those who gave, bless them, and those who could not give, bless them too. जिन्होंने दिया और जो दे ना सके, दोनों को आशीष दे प्रभु। Return them 1,000-fold, I pray, Father. तो अपने लोगों को 1000 गुना लौटा कर दे पिता, हम मांगते Let they may not lack anything in their life. उनके जीवन में कोई भी वस्तु की घटी उन्हें ना होने पाए। Instead, they become a blessing to many. इसके बजाय वो दूसरों के लिए आशीष बन जाएं। Lord, we will love you and serve you all the days of our life. प्रभु हम जीवन भर तेरी सेवा और तुझसे प्रेम कर सके। Bless us this day. आज के दिन आशीष दे। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit rest and abide with us and all the saints all around this world now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. Amen. God bless you all.